रानियों का जीवन पर्दे के भीतर हुआ करता था, सिर्फ राजा महाराजा उन्हें देखा करते थे। तो भाई ये जो हिस्से देख रहे हो ना टोटल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के सफ़र में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा किले को दिखाने के लिए, जो 94 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और जिसकी खास सुरक्षा व्यवस्था आज हम आपको दिखाने वाले हैं और इसके अंदर की हर एक रहस्य को बताने वाले कि क्या कुछ रहस्य और क्या कुछ सामान राजा महाराजाओं के, कैसी उनकी लाइफ हुआ करती थी, सारी कुछ इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे तो ये वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे से राजा महाराजाओं का कभी आगमन हुआ करता था और दरवाजे के दोनों तरफ यानी राउंड सर्कल में 94 एकड़ में एक खाई खुदी हुई है। ऊपर बुर्जों पर सैनिक रहते थे, इन दीवारों पर सैनिक रहते थे। अगर इस खाई में उस समय क्या होता था कि पानी भरा रहा करता था, मगरमच्छ, खूंखार, घड़ियाल, विषैले सांप छोड़े जाते थे। अगर कोई दुश्मन इस खाई में घुस कर के दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता था ना, तो मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना लेते थे, सांप उसे डस लेते थे। इसीलिए कोई भी खाई को पार नहीं कर पाता था। अगर खाई को पार कर रहा है तो ऊपर दीवारों पर खड़े सैनिक, बुर्जों पर खड़े सैनिक उस पर हमला कर दिया करते थे और रात के समय ये दरवाज़ा बंद हो जाया करता था। कैसे बंद होता था? ऊपर जो सांकल वगैरह लगी हुई ना, हाथी के द्वारा उन सांकलों को खींच दिया जाता था। इसके नीचे से नहर निकली हुई है तो दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता था। और अगर दरवाजे के पास फिर भी कोई आ जाता है तो दरवाजे के ऊपर खड़े हुए सैनिक तीर तलवार भालों से खोलते हुए पानी से उसका स्वागत किया करते थे। ये है आगरा किले की सुरक्षा व्यवस्था। और दोनों तरफ का जो ये वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाला, खतरनाक नाला, वो भी आपको हम दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी देख लीजिए, क्योंकि राउंड सर्कल में दरवाजे के चारों तरफ और गोल गोल आकार में पूरे किले को एक कवर करता है। तो भाई ये तो रही इसकी दरवाजे की सुरक्षा व्यवस्था। अब हम चल रहे हैं किले के अंदर और दिखाएंगे इसकी हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से। चलिए चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखोगे तो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर जंजीर, ये देखो, ये जो जंजीर है ना, यही जंजीर अंदर हाथियों से खींची जाती थी, दोनों तरफ लगी है। तो ये पूरा गेट खुल के लग जाता था दरवाजे पर और यहाँ से नहर निकल जाती थी। तो भाई जंजीर को देखने के बाद अब चलते हैं सीधे अंदर, तो अंदर जा कर के दिखाते हैं सारी इसकी बनावट। सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे तीसरा दरवाज़ा है। तीसरा दरवाज़ा यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऊपर जो आपको खिड़कियाँ दिखाई दे रही ना, वहाँ से रानियाँ जो अकबर के ऊपर कभी फूलों की बारिश किया करती थी। और इस सैनिकों के खड़े होने के हिस्से थे, वहाँ पर भी सैनिक खड़े रहते थे। हर तरफ सैनिकों के खड़े होने के ही ये हिस्से हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो आप चित्र देख रहे हो ना, इस उस समय फूलों से, पत्तियों से उकेर कर मीनाकारी ये की गई है और ये कितनी ज़बरदस्त की गई है। क्या आलीशान बनावट है जो तकरीबन कई सौ वर्षों बाद हमें दिखाई देती है। टोटल सैनिकों के रहने के अड्डे उस समय रहे होंगे। तो भाई यहाँ से इस दरवाजे को करते हैं हम पार और इस दरवाजे के उस तरफ जा कर के देखते हैं कि क्या कुछ था। अभी जो बुर्ज वगैरह बने हुए थे ना, इनसे उन बुर्जों के ऊपर जा सकते हो आप, दोनों तरफ बने हुए। और सामने खुला हुआ रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, मतलब यहीं से जो अकबर हुआ करता था उसके घोड़े हाथी यहीं से इसी रास्ते से जाया करते थे। तो जो ये रास्ता डाला गया ना, इस प्रकार से डाला गया कटाव वाला, ताकि घोड़े हाथी स्लिप ना हो। और ये दोनों तरफ से गहराई में है, तो यहाँ पर आवाज़ गूंजती है बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से। जैसे अगर कोई ताली वगैरह बजाता है ना, तो देख सकते हो किस तरीके से आवाज़ गूंज रही है। तो भाई अभी आगरा किले की जो टोटल बनावट है ना, वो इसी प्रकार की ईंटों से है। ईंटें हैं ना, ईंटों से ही टोटल बनावट है। लेकिन इसके ऊपर ये जो संगमरमर लगा दिया गया है ताकि इसकी सुंदरता बढ़ जाए और मजबूती दिखे। बरसों पहले की बनावट आज बारीकी से हमें देखने को मिलेगी। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये जो हॉल दिखाई दे रहे हैं ना आपको दीवारों पर, तो वहाँ से खौलता हुआ पानी, अगर कोई शत्रु इस रास्ते में आ चुका है तो जो सैनिक लोग हुआ करते थे ना, खौलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया करते थे। ये सारी बनावट उस समय की सुरक्षा के लिए की गई थी। और भाई सामने हमें एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और दरवाजे के अंदर जाते ही हमें बहुत सारी चीज़ें बारी बारी से देखने को मिलेंगी। टोटल लाल ही लाल बलुआ पत्थर से बनावट जो देख रहे हो ना,
इसी वजह से शायद इसका नाम पड़ गया होगा लाल किला, आगरा का लाल किला इसे बोलते हैं। तो भाई पहले इस तरफ चलना है, इस तरफ चलना है, पहले चलते हैं इस तरफ, क्योंकि अभी जहाँ पर हम हैं एक सामने दरवाज़ा है और एक इस तरफ ये रास्ता है। ये शायद ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है, तो इसी तरफ हम चलते हैं। जैसे जैसे एक एक चीज़ को देखते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े एरिए में ये फैला हुआ है। अभी एक सामने हमें एक टब दिखाई दे रहा है, पत्थर से बना हुआ। तो कहते हैं कि जब जहांगीर का जन्म हुआ, ये देखो अभी पहुंच रहे हैं अपन जहांगीर महल एवं अकबरी महल, जो कि सामने है। तो भाई कहते हैं कि जब जहांगीर का जन्म हुआ तो आमेर के राजा मानसिंह ने भेजा था क्या, एक टब, पत्थर ही पत्थर से, एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया, उसमें सोने चांदी से रत्नों से भरकर उसे भेजा था, मतलब जन्मदिन पर। तो ये उस समय का रखा हुआ है, इसमें स्नान करते थे जहांगीर। इस पर लिखा भी हुआ है जहांगीर का स्नान कुंड। ये देखिए जहांगीर का स्नान कुंड ये है, ये पत्थर, इसको थोड़ा आप यहीं से देख सकते हो क्योंकि नज़दीक जाना सही नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, अंदर भी देख सकते हो। टोटल एक ही पत्थर से बना हुआ है भाई। तो भाई टोटल एक पत्थर से बना हुआ ये जहांगीर का स्नान कुंड आज कई सौ साल बाद यादगार के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। लोग यहाँ पर आते हैं और इसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक ही पत्थर को काटकर तकरीबन इसमें 10 से 15 क्विंटल पानी बनेगा, कैसे बनाया गया होगा। भाई यहाँ से देख सकते हैं इसकी गहराई भी, आप कितनी ज़्यादा गहराई है। और भाई यहाँ से इस चीज़ को देखते हुए अब हम जाएंगे इस सामने के महल के लिए, देखने के लिए कि कैसा है, इसके अंदर क्या कुछ है। तो भाई अगर बात करें इसकी बनावट की, तो इसकी जो बनावट है ना, टोटल बनावट एकदम आलीशान दिखाई पड़ती है। बनावट लग्जरी बनावट, क्योंकि बनावट को देखने के लिए हम लोग आए हैं। तो उस तरफ ये सैनिकों वगैरह के खड़े होने के बुर्ज वगैरह टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके की बनावट दिखाई दे रही है वो भी देख लीजिए। ऊपर सैनिकों के खड़े होने के ये दोनों तरफ के स्थान हैं, और हर तरफ मसालों के भी स्थान यहाँ पर बने हुए हैं, और इस दरवाजे से होगी हमारी एंट्री। तो भाई जैसे ही हम इस दरवाजे से जाते हैं, एक छोटा सा गेट हमें देखने को मिल रहा है, और उस समय इसके ऊपर की जो सुंदर बनावट है ना, वो देख लीजिए। यहाँ पर हर तरफ एक रहस्य छुपा हुआ है, ये खिड़कियाँ वगैरह बनाई गई हैं, ये हर एक चीज़, ये दरवाजे। तो किसी भी दरवाजे से अंदर बाहर होने पर एक अलग ही सैनिकों द्वारा प्रतिक्रिया दी जाती थी उस समय। अभी देखो एक रास्ता इस तरफ गया है ऊपर, और एक इस तरफ। तो अभी हम सामने पहुंच रहे हैं, और ये जहांगीर का वो महल है जहां पर वो अपनी रानियों के साथ कभी आया करता था। यहाँ पर नाच गाना हुआ करता था। मतलब ये टोटल ये हिस्सा जो देख रहे हो ना भाई, ये नाच गाने का हिस्सा है। तो मतलब होता क्या था कि जब राजा महाराजाओं का समय था, किसी भी, चाहे वो हिंदू राजा हो या मुस्लिम राजा हो, उस समय एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि रानियों को पर्दे के भीतर रहना पड़ता था। मतलब रानियां सब कुछ देखा करती थी, लेकिन रानियों को कोई नहीं देखा करता था। रानियों का जीवन पर्दे के भीतर हुआ करता था, सिर्फ राजा महाराजाओं ने देखा करते थे। तो भाई ये जो हिस्से देख रहे हो ना, ये टोटल ये पर्दे हैं रानियों के। मतलब इनके अंदर रानियां बैठी रहा करती थी। ये देखो, इनके अंदर रानियां बैठी रहा करती थी। यहाँ आंगन में होता था नाच गाना, राजा महाराजा सिंहासनों पर ऊपर बैठे रहा करते थे। तो रानियां इन पर्दों के भीतर रहकर ही सारा जो भी यहाँ के कार्यक्रम वगैरह हुआ करते थे उनको देखा करती थी। आज भी रानियों के एक कार्यक्रम देखने के जो हिस्से हैं ना, वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, एकदम आलीशान लग्जरी। और भाई ये बनावट तो देखने को ही बनती है कि क्या लाजवाब बनावट उस समय की गई थी। हर तरफ से ये बनावट उस समय की बेजोड़ बनावट है। जब कभी राजा महाराजा उन छतरियों पर बैठा करते थे, सिंहासनों पर, उनके मेहमान लोग भी बैठा करते थे, और जो बारिश का पानी छतों से आया करता था ना, उसको निकलने के लिए ऐसे
हॉल बनाए गए थे बीचों बीच में। इस प्रकार से इस आंगन में कई सारे हॉल आपको देखने को मिलेंगे लगातार। तो बारिश का पानी इनसे बाहर निकल जाया करता था। और सबसे खास चीज़ मैं आपको बता दूं तो टोटल 4 सिंहासन आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। जो 4 सिंहासन थे तो उसमें राजा महाराजा बैठा करते थे, उनके मेहमान लोग बैठा करते थे, वो देख लीजिए। इस प्रकार से ऊपर आपको आंगन के बीचों बीच से जो सिंहासन देखने को मिल रहे हैं वो राजा महाराजाओं के हैं, उनके मेहमानों के हैं और कई सारे धुरंधर सेनापतियों के हैं। जैसे कई सारे ऐसे सेनापति हुआ करते थे जो राजा के लिए जान लगा कर लड़ते थे, तो उनके लिए भी है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कई सारे रास्ते गए हुए हैं यहाँ से कई तरफ, और हर एक रास्ता आपको एक अलग ही स्थान पर ले जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाएंगे वो बनावट जो यहाँ पर की गई थी जहांगीर के शासनकाल में, और आज ये भाई कितनी आलीशान दिखाई पड़ रही है। टोटल लाल बलुआ पत्थर से डाली गई छतें, दीवारें, ये बरामदे, ये उस समय के कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो बंद हैं। मतलब इन दरवाजों के अंदर आज भी ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जिसका पता किसी को नहीं है। बिल्कुल बंद है ये दरवाजे। तो भाई अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये पता भी नहीं है आपको। तो भाई यहाँ इस चीज़ को इतना ही देखते हुए हम यहाँ से अब निकलते हैं और दूसरे हिस्से के लिए, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में जब ये फैला हुआ है तो कई सारी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो अभी तक हमने किसी अन्य किले महल पर शायद ना देखी हो। तो भाई कहाँ से निकलना है? यहाँ से। तो भाई अब दूसरे हिस्से को कवर करने के लिए मतलब यहाँ से जाएंगे हम। ऐसा रास्ता बना हुआ है और हर एक रास्ते के ऊपर यहाँ पर सैनिकों का खड़ा पहरा हुआ करता था, मसालें जलती थी। छोटे छोटे रास्ते उस समय ऐसे बनाए जाते थे और ऊपर सुंदर चित्रकारी बनाई जाती थी। आज कुछ टूट गई है और ये जो टूटे फूटे हिस्से आप देख रहे हो ना, मैं आपको बता दूं तो भरतपुर के जो राजा हुआ करते थे सूरजमल जाट जी, एक बार उन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी तोड़फोड़ की थी। उसी समय की ये तोड़फोड़ आपको आज दिखाई पड़ रही है। मतलब भरतपुर के राजा सूरजमल जाट जी, एक बार उनके बेटे जवाहर जाट जी, ये 2 ऐसे योद्धा हुए, हिंदू योद्धा, जिन्होंने अकबर के महल में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, उन्हें भागने पर विवश कर दिया। ये सारी टूट फूट आप देख लीजिए, जितनी भी ये टूट फूट है ये भरतपुर के जाट शासकों ने की है। आगरा किले के अंदर ये टूट फूट किसी और ने नहीं की, ना ही ये अभी अपने आप हुई है। तो महाराजा सूरजमल जाट जी और उनके बहादुर बेटे जवाहर जाट जी के द्वारा काफ़ी नुकसान किया गया इससे आगरा किले का, तोड़फोड़ की गई, क्योंकि वो बहुत लड़ने में अकबर से भी आगे थे। भाई ये चीज़ देखो। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये देखो, ये उस समय के दरवाजे के बाहर ना ऐसा दर्शाया गया था। मतलब दरवाजे भी इतने आलीशान थे ना कि देख करके ना दिमाग घिल जाता है भाई कि ये हैं क्या। ये सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। बीचों बीच में जो बारिश का पानी हुआ करता था ना, तो बारिश का पानी जाया करता था यहाँ पर और यहाँ से पहुँचता था कुंडों में। ये देखो, बारिश का पानी यहाँ पर स्टोर होता था और यहाँ से दूसरे हिस्सों में पहुँचता था। ये जो लाल किला है या ताजमहल है, ये सारे बनाए गए हैं बिल्कुल नदी के तट पर, और इनको दी गई है एक ऐसी सुरक्षा, मतलब कि ताकि शत्रु इनकी दीवार के नज़दीक आते आते कई बार अपनी जान को जोखिम में डालता था। कैसे, वो चीज़ आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये सारी बाउंड्री देख रहे हो ना, वो रास्ते हैं। अभी हम इस तरफ से आए हैं, तो ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना, ये सैनिकों के पहरा स्थल हुआ करते थे। उन बुर्जों पर सैनिक बैठे रहा करते थे। भाई यहाँ से आप देखोगे तो ये सारे सैनिक पॉइंट हैं। अब दूर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, नाला, कुछ रास्ते निकल रहे हैं और नीचे भी सुरक्षा पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। वो सुरक्षा पॉइंट यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको समझ में नहीं आएंगे, तो थोड़ा आगे वहाँ पर पहुँचकर मैं आपको वो सारी चीज़ें समझा दूंगा कि कैसी सुरक्षा यहाँ पर खतरनाक हुआ करती थी, कैसे सुरक्षित रहते थे राजा महाराजा और कैसे देते थे सैनिक यहाँ पर पहरा। भाई सारी चीज़ आपको यहाँ पर आज बारीकी से समझ में आ जाएगी। तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़े आकार में है ना कि
आराम से समझना मुश्किल होगा। अभी हम यहाँ से शाहजहानी महल में पहुँच रहे हैं। मतलब शाहजहानी महल तो शाहजहाँ की बेगम का महल होगा, तो शाहजहाँ की बेगम का महल होगा शाहजहानी महल, वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर पहुँचने पर हम आपको ये वाइट हिस्सा दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ वाइट है। ये देखो, ये शाहजहानी महल पर जब हम आए हैं ना, तो यहाँ पर देखो ये रोशन आरा, यानी कि जो शाहजहाँ की कुछ बेटियाँ हुई उनके लिए उसने ये खास बनवाए थे महल। तो उनके जो महल है ना वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, तो कितने लाजवाब है वो भी देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये शाहजहानी महल है और ये रोशन आरा का, और एक उस तरफ भी बना हुआ है। तो ये जो बनावट है ना ये वाइट है, मतलब इस प्रिंट किया गया था वाइट, और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है रोशन आरा। तो भाई इसके अंदर चलकर अगर आप देखोगे तो ये जो खिड़कियाँ आप देख रहे हो ना, ये वाली, इन खिड़कियों में रखा जाता था इत्र, ताकि जब वो यहाँ पर आए तो हर तरफ से खुशबू महके। और ये उस समय की कारीगरों द्वारा, ये देखो कितना ज़बरदस्त कारीगरी की गई, ताकि हवा भी आए और कोई बाहर से हमला भी ना कर सके, कोई बाहर से देख भी ना सके। इस चीज़ को देखने के बाद इस बरामदे में हम पहुँचते हैं, जहाँ पर अक्सर मुग़ल रानियाँ यहाँ पर खड़ी हुआ करती थी। हर तरफ खिड़की में रखा रहता था इत्र। और यहाँ से अब मैं आपको सारी सुरक्षा व्यवस्था दर्शा दे रहा हूँ कि कैसे होती थी सुरक्षा। भाई यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना, नीचे आपको नाली दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले तो एक जगह सैनिकों का खड़ा पहरा, फिर उसके बाद एक नाला खोदा गया है जो पानी से लबालब भरा रहा करता था, 70 से 80 फुट गहरा और 70-80 फुट चौड़ा, जिसमें खूनी मगरमच्छ, घड़ियाल, विषैले सांप छोड़े जाते थे। आज भी देख लीजिए आप वहाँ पर। और उसके उस तरफ से अगर सैनिक आएंगे तो उसको पार करेंगे, उसको पार करके यहाँ पर आ पाएंगे। तब तक कई सारे सैनिक ऊपर से उन पर नज़र रखते थे और उन्हें वहीं पर बंदी बना लेते थे, उन्हें हमला कर दिया करते थे उनके ऊपर। तो भाई ऐसी होती थी सुरक्षा व्यवस्था। ये सारी चीज़ तो हम देख ही रहे हैं और ये छोटे छोटे कक्ष भी देख रहे हैं। अब इस हिस्से को छोड़कर हम दूसरे हिस्से में चलते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को अगर इसी तरीके से हम देखते रहे ना तो पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ये आगरा का किला। तो भाई अभी हम पहुँचे हैं खास महल में। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है खास महल। तो भाई खास महल कुछ इस प्रकार से था, बीचों बीच में ये पानी के फुव्वारे चलते थे यहाँ पर, ताकि जब राजा महाराजा यहाँ पर बैठे ना तो एक अच्छा ही सीन क्रिएट हो। और भाई इस तरफ लगा हुआ है अंगूर का बाग, क्योंकि जो जहांगीर हुआ करता था ना, जहांगीर शराब पीने का बहुत शौकीन था, तो उसने अंगूर के बाग लगवाए थे, खास किस्म के, कई किस्म के अंगूर यहाँ पर लगवाए थे। मिट्टी भी बाहर से आई थी, क्योंकि इस मिट्टी में अंगूर होते नहीं है, तो मिट्टी भी बाहर से आई थी और कई किस्म के अंगूरों के बाग यहाँ पर लगे थे। और फिर वो शराब बनवाता था और शराब पीता था। तो भाई ये चीज़ देख लो आप, ये टोटल अंगूरों के बाग आपको दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ उसके महल दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर उसकी रानियाँ रहा करती थी। और राउंड सर्कल में रोलिंग लगी हुई है, जिससे वो निकला करती थी यहाँ से वहाँ। अंगूरों के हजारों साल पुराने बाग और बीचों बीच में फुव्वारा, चारों तरफ कई नस्ल के बाग। और ये उसका खास महल, जहाँ पर वो अपनी रानियों के साथ बैठता था। तो खास महल भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसा है। ऊपर आप अगर देखोगे तो लोहे के यानी अष्टधातु से बने हुए छले लगे हुए हैं। छले इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि पर्दे डाल दिए जाते थे उस समय, जब राजा रानियाँ यहाँ पर बैठते थे ना, तो पर्दे डाल दिए जाते थे भाई। और ये पूरा वाइट मार्बल्स से बना हुआ है, तो वो चीज़ भी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, वाइट मार्बल्स से बनावट। और कितनी सुंदर इसकी जो डिज़ाइन है ना, इसमें कांच वगैरह लगाए गए हैं, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर लीजिए। तो भाई ये देखो सारी चीज़ आपको यहाँ पर एकदम ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही होगी भाई। ये कई सौ वर्षों पुराने यानी जहांगीर के शासनकाल का लगभग ये आज हम ये खास महल देख रहे हैं। मतलब खास महल में सिर्फ खास रानियाँ आया करती थी, खास लोग आया करते थे। और खास महल दरवाजे हुआ करते थे, पर्दे हुआ करते थे। कुछ इस प्रकार की ये जालियाँ पत्थर ही पत्थर से यानी वाइट स्टोन से बनाई गई थी, वो चीज़ भी आप देख लीजिए।
अभी ये तो कुछ भी नहीं है। अभी इसके आगे जब हम जाएंगे ना तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमें बारी बारी से देखने को मिलती रहेंगी। तो भाई इस तरफ चलते हैं, किस तरफ चलते हैं? तो भाई उस तरफ तो लोगों का जाना कम है। अब हम आपको उस हिस्से में लेकर चल रहे हैं जहाँ पर जो शाहजहाँ थे ना, शाहजहाँ को औरंगजेब ने कैद कर दिया था। वो हिस्सा दिखाने के लिए आपको हम ले चल रहे हैं भाई, कि कहाँ पर शाहजहाँ ने औरंगजेब को कैद किया था। तो भाई इस रास्ते से यहाँ से हमें जाना होगा और इस रास्ते से जा कर के ही हम पहुँच पाएंगे उस हिस्से में जिस हिस्से को देखने के लिए अधिकांश लोग आया करते हैं। ये देखो, ये जहानारा, यानी अभी और शाहजहाँ की हमने रोशन आरा बेटी के लिए एक महल देखा था, अब ये उसने दूसरी बेटी के लिए बनवाया था जहानारा। ये देखो कितना आलीशान है ये भी, ऊपर इसमें ध्वज लहराते थे उस समय। और ये देखो जहानारा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जहानारा। तो ये उसके जहानारा के खड़े होने के लिए, बैठने के लिए उसने खास वाइट मार्बल से महल बनवाया था। और यहाँ से ताजमहल भी दिखता है भाई, देखो दूर आपको ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। उस ताजमहल की कई सारी यहाँ से खास बातें हैं और वो यमुना नदी भी बह रही है ताजमहल के नज़दीक में यहाँ पर भी। तो भाई यहाँ से एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, उधर जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो स्वयं जहांगीर खड़ा होता था, वहाँ पर मसाले वगैरह जलती थी, वो सारे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं भाई। यहाँ पर जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं सबरी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है ना, क्या कहें। अब मसालों के जो हॉल है ना, ये देखो दीवारों पर आज भी दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पर एक समय मसाले लगाई जाती थी। और अब यहाँ से सीधे पहुँच रहे हैं हम लोग वहाँ पर जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था। ये देखो भाई कितने सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो भाई शाहजहाँ को औरंगजेब ने यहीं पर कैद कर दिया था, तो वो हिस्सा है ये। उस समय शाहजहाँ को जहाँ पर कैद किया गया वो जेल भी इतनी लग्जरी है कि अभी लोगों के घर नहीं है इतने लग्जरी। ये देखो, ये टोटल वो हिस्सा है जहाँ पर उसे कैद किया गया था। जगह जगह खिड़कियों में इत्र रखा गया था और बीचों बीच में जंजीरों से वहाँ पर उसने कैद किया था, वो हिस्सा भी बना हुआ है। ये टोटल यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं है रेलिंग से, लेकिन वो हिस्सा आप देख सकते हो जहाँ पर वो जंजीरें बंधी रहती थी, तो वो जंजीरों वाला हिस्सा है। ये टोटल समय की सुंदर बनावट भी आप देख लीजिए। और इसकी उस तरफ भी जाने की इच्छा थी। जंजीर इतनी बड़ी थी कि वो काफ़ी दूर तक जाया करता था, मतलब जंजीर पैर में बंधी रहती थी और एक तरह की नज़रबंद था वो। ऐसा नहीं था कि मतलब जेल में डाला गया, यहीं पर घर पर ही कैद किया गया था। ये उस समय के कुछ ऐसे कक्ष हैं जिन पर आज भी ताले लगे हुए हैं, ये खड़े होने के लिए रेलिंग वगैरह। और इसके ऊपर ये कई सारे महल। तो भाई ये देखा हमने शाहजहाँ का नज़रबंद जेल, जो घर पर ही उसे जेल में कैद किया गया था। और सारे लोग जितने भी बाहर से लोग आते हैं या कोई भी, तो सब लोग इसको सबसे पहले देखते हैं क्योंकि ये देखने में ही कुछ अलग है। और भाई एक चीज़ और, पानी को ठंडा करने की उस समय की टेक्निक, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर से पानी यहाँ पर रिसता था वहाँ से, और ऐसा आया करता था और यहाँ से सीधा पहुँचता था वहाँ पर जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था, वहाँ पर ये पानी पहुँचता था। शाहजहाँ को कैद किया गया था वहाँ सामने, छोटा सा जेल था और जेल नहीं था, एक समय एक हिसाब से बहुत आलीशान महल था। जेल का तो कुछ अलग ही आकार होता है, तो ये भाई ये वो जेल नहीं था। ऊपर चलना है तो यहाँ से चलते हैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं इस तरफ, और कई सारे हिस्से ऐसे भी हैं जिनके हमें नाम पता नहीं है। तो भाई इस तरफ चलते हैं क्या? इस तरफ ऊपर जाने के लिए ये सारे कई कक्षों के दरवाजे आज लगे हुए हैं, फिर भी अभी हम कई ऐसी चीज़ें नहीं देख पाए हैं जो अभी यहाँ पर हैं। हर एक चीज़ को देखने के लिए हम बढ़ते चले जा रहे हैं भाई। और ये तो हम फिर से वहीं पहुँच गए ना, अंगूरों के बाग में। तो भाई फिर से हम अंगूरों के बाग में पहुँच गए, रास्ता भटक गए। इस तरफ चल रहा है हमको। अंगूरों के बाग को हमने पहले ही दूर से देख लिया था,
अभी हम दूसरे हिस्सों में जाने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर आखिरकार ऐसा हमें क्या देखने को मिलता है। भाई, राजा महाराजाओं ने जनता के लिए कुछ किया या नहीं किया ये तो नहीं पता, लेकिन अपने आलीशान महल ऐसे बनवाए कि क्या ही कहे। अभी हम मीना मस्जिद, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मीना मस्जिद के पास पहुँच रहे हैं। तो ये देखो, ये मीना मस्जिद का यहाँ से रास्ता है। कई सारे रास्ते बंद हैं, जो ऐसे रास्ते हैं जो गुप्त रास्ते हैं। यहाँ पर ये देखो, टोटल ये हिस्सा था रानियों का, राउंड सर्कल में घूमती थी। और भाई मीना मस्जिद में पहुँच चुके हैं। तो नीचे के हिस्से देखो, एक चीज़ गौर करो, ये मसाले लगाने के लिए टोटल दिए गए हैं, क्योंकि उस समय लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी ना। तो रात में जब मसाले जलती थी ना, तो क्या सीन क्रिएट होता होगा ना, वो समझना, उसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और भाई ये रही मीना मस्जिद, ये रही सामने, ये मीना मस्जिद है। टोटल हर जगह से राजा महाराजाओं की रानियाँ आया करती थी, वहाँ पर बैठा करती थी। आम लोग नीचे बैठा करते थे। और यहाँ पर मीना मस्जिद है, और उधर वो था शाहजहाँ का जेल। अब जब आम लोग नीचे बैठा करते थे, तो राजा महाराजा जिसका भी शासन हुआ करता था, वो यहाँ इन आसनों पर बैठा करते थे। ये आसन थे, नीचे आम लोग यानी जनता, ऊपर उनके परिवार के लोग और कुछ खास लोग, यहाँ पर राजा महाराजा। एक हिस्सा वहाँ पर भी है जिस पर कहते हैं कि जो अकबर था ना, वो गोल्ड चेक किया करता था कि प्योर है या नहीं है। तो ये कुछ इसमें ऐसा था, काला पत्थर है, कुछ टेक्निक थी इसमें, वो चीज़ भी देख लीजिए कैसी आज दिखाई पड़ रही है। तो भाई ये पूरा एक ही था, अभी टूट गया है यहाँ से। ये काला पत्थर है, कोई गोल्ड वगैरह चेक करने की टेक्निक थी क्या था। तो राजा महाराजाओं के काफ़ी ऐसे हिस्से देख रहे हैं हम जो सदियों पुराने हैं और कई बार इतिहास में उलटफेर हुए, तब जाकर के ये यहाँ तक पहुँच पाए। भाई इससे आगे भी कोई चीज़ है जिसे हम देखने की कोशिश करेंगे, उन सभी चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे। उसके पहले हम आपको इस तरफ के लिए ले चल रहे हैं। और भाई इस तरफ जब जा रहे हैं ना, तो कैसा क्या हिस्सा दिख रहा है वो चीज़ देख लीजिए। हर तरफ आज भी एकदम आलीशान बनावट दिख रही है, जो कई सौ वर्षों पहले कारीगरों द्वारा की गई थी। और भाई उन कारीगरों का पूरा जीवन, जितना उनका जीवन होता है ना, पूरा जीवन निकल गया राजा महाराजाओं के इन हिस्सों को बनाने में। तब जाकर के आज इनको लोग बाग देखने के लिए आ रहे हैं देश विदेश से। तो भाई ये देखो, छोटे छोटे से दरवाजे और छोटे छोटे दरवाजे, और कहाँ कहाँ पहुँचा देंगे, कई ताले बंद हैं। और भाई यहाँ पर रखा रहता था उस समय कुछ सामान वगैरह। और भाई यहाँ से निकलना होगा हमारा। तो भाई जब यहाँ से हम निकल रहे हैं, देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गए थे अभी मीना मस्जिद के अंदर। ओ भाई, यहाँ ये है नगीना मस्जिद। तो यहाँ जो लोग भी जाते हैं ना, उनको जूता चप्पल निकालना पड़ता है। तो भाई यहाँ इस तरफ चलेंगे, तो भाई इस तरफ तो जाना मना है। तो भाई यहाँ तक ये पूरा हमने अभी देख लिया है। अब इसके और आगे एक सिंहासन है, जो आम लोगों के साथ न्याय करने वाला सिंहासन। उस चीज़ को देखने के लिए शायद हमें यहाँ से चलना होगा, यहीं से चलते हैं। तो यहाँ से भाई हम चल रहे हैं नीचे की ओर। कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं, लेकिन शायद उसी स्थान पर पहुँचेंगे वो भाई, और पहुँच भी गए। तो फाइनली भाई अब पहुँच गए हैं हम उस हिस्से पर जहाँ पर आम लोग जो हुआ करते थे ना, उन लोगों के साथ न्याय करने के लिए राजा महाराजा बैठते थे अपने सिंहासन पर जनता की सुनवाई के। तो ये आम लोगों की अदालत टोटल देख लो कितनी बड़ी है। सारे हिस्से में आम लोग बैठे रहा करते थे, ऊपर छत वगैरह कुछ ऐसा डले हुए हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे ना,
तो यहाँ पर राजा का मंत्री बैठता था और वहाँ पर राजा बैठते थे ऊपर खास। तो भाई यहाँ पर बैठकर ही ना नीचे आम लोगों के साथ राजा महाराजा न्याय किया करते थे। तो ये है लगभग 300-400 साल पुराना अदालत, और अदालत के पास में एक अंग्रेज की कब्र भी देखने को मिल रही है। अब अंग्रेज की कब्र क्यों देखने को मिल रही है ये बात पता नहीं, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज की डेथ हो गई थी किस कारण से, तो उसकी कब्र यहीं पर बनाई गई थी जब अंग्रेज़ों के शासनकाल में। क्योंकि अभी हम थे दीवाने आम में, तो दीवाने आम के पास ही ये अंग्रेज की कब्र हमें देखने को मिलती है। इस अंग्रेज की कब्र को देखिए, अंग्रेज़ों की कब्र कैसी होती है ये देख लीजिए भाई, ये देखिए, ये है अंग्रेज की कब्र जिसकी यहीं पर मौत हुई थी। तो उसका नाम था क्या, जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र। तो भाई ये है जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र जो यहीं पर बनाई गई थी अंग्रेज़ों के शासनकाल में। उसकी डेथ हुई तो यहीं पर कब्र बना दी गई और आज भी हमें देखने को मिलती है। और उस तरफ वाला जो हिस्सा है वो आर्मी के कंट्रोल में है, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ देखने को वरना हमें मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक तोप वहाँ पर रखी हुई है, तोप को भी दिखाई दे रहे हैं हम। आगरा किले में हमें एक यही तोप देखने को मिलती है जो उस समय राजा महाराजाओं के शासनकाल में चलाई जाती होगी। वैसे तो कई सारी तोपें रही होंगी, लेकिन आज एक देखने को मिलती है। और यहीं पर हम अपने वीडियो का भी अंत करेंगे। उस समय सबसे मजबूत अगर कुछ होता था भाई तो वो होता था ईंटा, क्योंकि ईंटा से ही ये टोटल आंगन दीवाने आम का बनाया गया था और आज भी बेहद मजबूत हमें दिखाई पड़ता है। तो भाई एक तोप देखो, ये रही उस समय की तोप। आज कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ रही है भाई, एकदम ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से गोला डलता होगा। और ये कुछ रही, तो ये सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर रखी हुई है ताकि लोग देखें। और ये ब्रिटिश तोप है, ये तो मैं भूल ही गया। यहाँ पर देखो ब्रिटिश तोप मतलब अंग्रेज़ों की तोप है ये। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर कब्जा कर लिया ना तो अपनी तोपें लगाई थी। तो भाई आज देखा हमने आगरा का किला, ये कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं। हम फिर से किसी नई ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।